गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे विथ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे, जिससे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये स्टेटमेंट जहाँ पे एपी और एमपी के बीच का रिलेशन डिस्क्राइब करता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए एपी और एमपी का। ठीक है, एपी और एमपी का रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये आपका क्या है, एपी है, जो कि पहले डाउनवर्ड था, मतलब नीचे था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया, हाईएस्ट पे आया, फिर ये फॉल करने लगा। ठीक है, एमपी देखिए ऊपर, ये देखिए ऊपर से ये नीचे की ओर जा रहा है, फिर ये नेगेटिव भी हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी है, ठीक है, वो देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये हाईएस्ट से जीरो होगा, फिर जीरो से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वाई एक्सिस पे हम लोग ने एपी और एमपी लिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि देखिए एपी क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज एपी, देखिए एपी आपका इंक्रीज हो रहा है, एपी आपका देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, और एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एमपी आपका घट रहा है। लेकिन एपी इंक्रीज हो रहा है, फिर भी एपी क्या है, छोटा है एमपी से। कैसे, एपी आपका यहाँ पर है, एमपी आपका ऊपर है, मतलब कि क्या है, एपी छोटा है एमपी से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद का स्टेज है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, एपी इज इक्वल टू एमपी। इस पॉइंट पे देख पा रहे, इस पॉइंट पे क्या होगा, एपी के बराबर एमपी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एपी इज कांस्टेंट, उसके बाद ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एपी इज इक्वल टू एमपी, और एपी क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा, फिर उसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद का स्टेज हम लोग देखेंगे, तो एपी फॉल करने लगा, देख सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा कि एपी बड़ा हो जाएगा एमपी से। देखिए एमपी आपका ये है, एपी आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एपी बड़ा हो जाएगा एमपी से। ठीक है, इसके बाद देखिए एमपी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और एपी अभी आपका देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर चला गया, ओरिजिन से नीचे चला गया एमपी, मतलब एमपी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और एपी आपका क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ये कुछ स्टेजेस थे एपी और एमपी के। क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेज बताना है। देख सकते हैं एपी राइजेस व्हेन एमपी इज अबव इट एंड फॉल। देखिए एपी राइज, ठीक है, एपी यहां से देख सकते हैं एपी आपका राइज कर रहा है। ठीक है, एपी राइज कर रहा है, एमपी इज अबव, एमपी आपका ज्यादा है, ऊपर है एपी से। ठीक है, एमपी इज अबव, और एंड फॉल ऊपर है। ठीक है, एमपी ऊपर है और फॉल कर रहा है, और एमपी इज बिलो इट। एकदम सही स्टेटमेंट आपको मिल गया। फर्स्ट में आपको स्टेटमेंट करेक्ट मिल गया। क्या बोला गया है, फर्स्ट है कि एपी आपका राइज कर रहा है, देख सकते हैं एपी आपका यहां से ऊपर राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। एपी क्या है, सॉरी, एमपी क्या है, ऊपर है। ठीक है, और एमपी क्या ऊपर है, आप देख सकते हैं एमपी आपका ऊपर है। ठीक है, और इट फॉल, और देख सकते हैं एमपी ऊपर है, लेकिन एमपी आपको क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं एमपी इज अबव इट एंड इट फॉल, एमपी, और देखिए एपी आपका राइज कर रहा है। ठीक है, एमपी आपका फॉल कर रहा है, एमपी आपका क्या है, ऊपर है एपी से। सेम चीज आपका यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया। मतलब ये वाला आपका पूरा सही स्टेजेस जो भी रिलेशन है वो सही है एपी और एमपी के बीच में। ठीक है, एमपी इंटरसेक्ट एपी एंड इट्स मिनिमम पॉइंट, ये तो रॉन्ग है।
हम लोग ने यहाँ पे देखा कि एपी और एमपी इक्वल होंगे, इस पॉइंट पे एपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्या लिख दिया, मिनिमम लिख दिया, ये आपका रॉन्ग होगा। एपी एमपी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये भी रॉन्ग है, पैरेलल कभी नहीं होता है। पैरेलल कभी हुआ है, हम लोग देखिए कभी पैरेलल है, नहीं ना है, तो ये रॉन्ग है। एमपी इज ऑलवेज राइजिंग, एपी इज ऑलवेज राइजिंग, ये रॉन्ग है। देखिए एपी शुरू में राइज किया, मैक्सिमम हुआ, फिर वो फॉल करने लगा, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर विल बी ए, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो एपी है, एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, एपी इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हाल होगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे रिलेशनशिप देखा कि जब आपका यहाँ पे क्या है, एपी इज इंक्रीजेस, ठीक है, एपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एपी इंक्रीज होगा तो एमपी क्या करेगा, फॉल करेगा। हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, एमपी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, एपी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए ये एमपी फॉल, एपी आपका इंक्रीज होगा तो एमपी क्या होगा, फॉल करेगा। लेकिन एमपी इज फॉल, अगर एमपी फॉल भी करेगा फिर भी एमपी क्या होगा, बड़ा होगा एपी से। देखिए एमपी देखिए नीचे की ओर जा रहा है, एपी आपका ऊपर है। देखिए एपी राइज कर रहा है, एमपी फॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये राइज कर रहा है एपी, एमपी फॉल कर रहा है, लेकिन देख सकते हैं एमपी ये है, एमपी बड़ा है एपी से, ठीक है। तो होगा व्हेन एपी इंक्रीजेस एमपी इज फॉलिंग, एमपी फॉल करेगा लेकिन एमपी क्या होगा, मोर होगा, मोर देन एपी, एमपी क्या होगा, बड़ा होगा एपी से। अब देखते हैं लेस देन एपी रॉन्ग है, इक्वल टू रॉन्ग है, मोर देन इज करेक्ट आंसर, तो आंसर विल बी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब लोग यहाँ पे आते हैं, बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर जनरली, ठीक है, एपी एमपी कर्व आपको कैसा दिख रहा है बताइए, एपी एमपी कर्व का शेप क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप होगा वो आप देख सकते हैं कुछ, ये देख सकते हैं, एपी तो आपका यू शेप का है और एमपी भी आपका हाफ यू है, मतलब दोनों का जो शेप है, आकार है, वो इन्वर्टेड यू है। आप देख सकते हैं उल्टा यू, कुछ इस तरीके से उल्टा यू है, ठीक है। इसका आंसर होगा इनवर्सली यू शेप कर, मतलब आंसर विल बी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे विथ कंसेप्ट, ठीक है, ताकि हम लोग को कंसेप्ट अलग से ना करना हो, इतना बेसिक क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, क्वेश्चन आप तुरंत कर ले, आपको सोचना ना पड़े। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शॉर्ट्स वीडियो है वो डेली आपकी करीब रात के 9 बजे आते हैं, तो आप उसे देखिए, उसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, जितने भी कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के उसी से मैं पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।